इस वीडियो में बात करें दोस्तों, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही कम परसेंटेज बना है, जैसा कि बहुत ही कम मार्क्स आपका दोस्तों आया है, जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, जिसमें दोस्तों आपका 75% क्राइटेरिया लगता है बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे में 60, किसी 55। अगर आप एलिजिबल नहीं है, परसेंटेज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तो क्या आप कैसे मार्क्स को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस बात करें मार्क्स का, दोस्तों दो तरीके से अपना मार्क्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बात करें पहला दोस्तों, आप अगर सीबीएसई का जो है इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो सीबीएसई का अगर इम्प्रूवमेंट दोस्तों देना है तो आप जैसे अगर आप पास है तब तो आपको इम्प्रूवमेंट देना है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट फेल है तो आपका कंपार्टमेंट देना है। कंपार्टमेंट आपका 2 महीने में कंडक्ट करा लिया जाता है, उसके बाद आपका रिजल्ट 1-2 महीने में आपका कंडक्ट करा के रिजल्ट आ जाता है, तो आप पास हो जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों आपको इम्प्रूव करने देना है, अगर इम्प्रूव करना है तो आपको एज ए फ्रेशर, अगर फ्रेशर के साथ जो अगले साल 12th में एग्जाम देंगे 2025 में जो 12th का एग्जाम देंगे, उनके साथ दोस्तों आपको भी दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जो भी फॉर्म फिल करना है इम्प्रूवमेंट का, उसको उन्हीं के साथ देना है, और जो भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपना, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों 1 साल आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, इस बार एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका 1 साल इसमें ड्रॉप भी लेना पड़ेगा, आपका ये सही सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है और आपका अगर परसेंटेज क्राइटेरिया कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो जैसा कि दोस्तों बात करें तो अगर इम्प्रूव करना है तो आपके लिए एनआईओएस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बात करें एनआईओएस की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे आपका ये बनाया है इसलिए गया है कि अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम है, आपसे मार्कशीट रिलेटेड कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसके थ्रू अपना भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप जैसे सीबीएसई जैसे स्कूलों में आप पढ़ नहीं सकते हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए इसमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम पैसे में आप घर बैठे इसमें एग्जाम दे सकते हैं। इसमें दोस्तों ऑन डिमांड भी एग्जामिनेशन होता है, और इसके थ्रू अगर आप जैसे दोस्तों अगर आप 12th में फेल भी हो गए हैं, या तो आप इसके थ्रू मार्क्स अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसका क्या है प्रोसीजर, तो इसमें दोस्तों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे आपको अभी बोर्ड का रिजल्ट आया और आपका जैसे दोस्तों 75% क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है जेईई के लिए, तो 75 का से कम है, तो जिस भी जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश, टॉप 5 सब्जेक्ट जो भी आपका है, या हिंदी ले लीजिए, या फिजिकल एजुकेशन जो भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ फिजिकल एजुकेशन है, दोस्तों जैसे आपको मार्क्स इम्प्रूव करना है, जैसे आपका इन दोनों मार्क्स इम्प्रूव है, सही है, और इन तीनों का इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये दोस्तों आपका इन दोनों का मार्क्स आप एनआईओएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका ट्रांसफर करा सकते हैं, और 1-2 महीने में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ऑन डिमांड, तो दोस्तों उसमें ऑन डिमांड आपके डिमांड पे ही कुछ मंथ्स में आपका फॉर्म फिल करेंगे, 1-2 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, 1 महीने में, और जल्द ही इसका रिजल्ट आ जाता है। तो ऑन डिमांड एग्जाम देकर दोस्तों आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी जैसे आपको दोस्तों 4 सब्जेक्ट है, अगर 5 सब्जेक्ट में अगर आपके एक सब्जेक्ट मार्क्स इम्प्रूव करना है, तो उस सब्जेक्ट है, जैसे आपको मैथमेटिक्स में आपको मार्क्स इम्प्रूव करना है, तो मैथमेटिक्स का मार्क्स दोस्तों आपको एग्जाम फिल कर सकते हैं। और बाकी सीबीएसई में जो भी दोस्तों आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, इन सभी का मार्क्स आप एनआईओएस में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप एनआईओएस में करा सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बात करें दोस्तों क्या करना है एनआईओएस में, अगर दोस्तों इसके लिए एनआईओएस में क्या प्रोसीजर होता है, इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पुट करिए, और डिस्क्रिप्शन दोस्तों टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों हर एक सपोर्टिव मटेरियल आपको मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड, पीवाई कोर्स, बहुत सारे कॉलेजों का प्लेसमेंट अपडेट, प्लेसमेंट कट ऑफ, सारी चीजें आपको टेलीग्राम मिलती रहती है। तो बात करें दोस्तों तो क्या है प्रोसीजर, क्या कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्तों सारी चीजें आपको एनआईओएस के वेबसाइट पे जाके करनी पड़ती है। सारी चीजें यहाँ पे आपको एडमिशन से लेकर सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी रहती है, जो कि दोस्तों ऑनलाइन के एग्जाम का डेट आता है, आप 1 साल में भी दे सकते हैं और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। तो बात करें दोस्तों एडमिशन की, तो एडमिशन यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे ऑन डिमांड एडमिशन जैसा कि दिख रहा है, तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं। तो इस ये पे जाके दोस्तों आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप असाइनमेंट वगैरह जो कि डेट आता है उसी डेट पे आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, और सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन ही चीज़ें कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें दोस्तों आप एग्ज़ाम जैसे आप एक बार दिए एनआईओएस में इम्प्रूवमेंट आप दिए और आप फिर भी आपने इम्प्रूव नहीं हो पाया, तो आप दोबारा एक बार फिर से दे सकते हैं इसमें। और दोस्तों अगर इसमें आप फेल भी हो गए तो आपके लिए 5 साल रहता है टोटल। यहाँ पे आपको 5 साल में आपको मार्क्स 5 ईयर जब से आप एनरोल होंगे तब से लेकर 5 ईयर्स में भी आपको मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये ही एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जैसा कि दोस्तों अप्रैल अटेम्प्ट यानी जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद जो भी 75% क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हर बार ऐसे ही करके अपना एडमिशन ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जोसा में आपको 75% क्राइटेरिया है। और बीटेक जैसे दोस्तों जैक दिल्ली में आपका 60% क्राइटेरिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का 60% नहीं आ पाता है। और बात करें तो बहुत जैसे आपका नेक्स्ट आईआईटी इन सभी एग्जाम में आपका 60% क्राइटेरिया है। जैसे डीयू बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना है इसमें भी 60% क्राइटेरिया है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे 55 वाले इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी चीज़ें आप एनआईओएस के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो एक बनाया जाए एनआईओएस पे आप सारी डिटेल्स लेकर क्या कैसे करना रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स पर करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। दोस्तों उम्मीद है बताएगी सारी चीज़ें समझ में आएगा। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर करिए। थैंक यू।